गणपति विसर्जन हुआ, कम से कम 2 बार गणपति विसर्जन हुआ, 2 बार ताजिया का विसर्जन हुआ। और इन्होंने जितना भी रिपेयरिंग फंड दिए, उनका फंड इतना काम में आ गया, बड़े छोटे गड्ढे से बड़े गड्ढे हो गए। मैं तो बोलता है कि हर 8 दिन 10 दिन में गणपति विसर्जन, गणपति बैठने होना ताकि गड्ढे भरे जाए। उनको अतिक्रमण बरोबर दिखता है कि इधर अतिक्रमण है, ये गड्ढे नहीं दिखते। लोग इधर से सब जाएंगे लेकिन किसी को गड्ढे आज तक नहीं दिखते। दूसरे लोग उठा रहे, 4 बार इसका काम हो चुका है और यहाँ पे कोई भी बढ़ते ये रोड पे जितनी जाती है लोग वापस से, कोई रोड पे नहीं वापस था। ये रोड से दयानंद टच है, वड़गांव टच है, करजगांव टच है और बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से जा रही है और जल्द से जल्द ये रोड को बनाना चाहिए। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, मालेगांव शहर का सबसे मशहूर इलाका यानी कि शहीद अब्दुल हमीद रोड उर्फ कुसुम्बा रोड पर मालेगांव शहर के करीम नाका से लेकर दयाना तक बने हुए इस रास्ते को महीनों नहीं, दिन नहीं, बल्कि सालों से बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। लोगों का कहना यह है कि जब जब ये गड्ढे भरे गए हैं, किसी न किसी त्योहार के मौके पर ही भरा गया है, चाहे फिर वो गणेश विसर्जन हो या फिर मुहर्रम का महीना ताजिया विसर्जन हो। तो क्या अब इन गड्ढों को भरने के लिए किसी न किसी त्योहार का इंतजार करना होगा? 3 सालों से इस तरीके से ये रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। कई गाड़ियां फंस जाती है, कई गाड़ियां पलट जाती है। बड़े बड़ी गाड़ियों का इस रास्ते से आना जाना है। ये रास्ता मालेगांव महानगर पालिका का है, लेकिन बाहर से आने वाली 50 टन, 40 टन, 70 टन की गाड़ियों ने इस रास्ते को खराब कर दिया है। अब सवाल यह है कि इस रास्ते को बनाएगा कौन? मालेगांव महानगर पालिका या फिर हाईवे अथॉरिटी? क्योंकि इस शहर की आवाम इन बड़े गड्ढों से हो गई है परेशान। क्या इस गड्ढों को भरने के लिए किसी को अपनी जान की बलि देना होगा? लोगों की शिकायतें न जाने कई मर्तबा समाज सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता, नगर सेवक, इलाके के जिम्मेदारों के कानों तक पहुंची है, लेकिन किसी के कानों पर भी जू तक नहीं रेंगी है। ये इलाके में जो गड्ढे हम आपको दिखा रहे हैं, इस गड्ढों को झेलने वाले लोगों का अतिशार इलाके की आवाम की ओर से गुलाब का फूल देकर इस्तकबाल किया गया है कि आप 3 साल से इन गड्ढों को बर्दाश्त कर रहे हैं, आपको सलाम है, आपको गुलाब है। इसी तरीके से ये गड्ढे कब भरे जाएंगे, इसको लेकर मालेगांव महानगर पालिका के आयुक्त रविंद्र जाधव से भी आवाम का सवाल है। अब ये गड्ढों को भरने के लिए क्या कौन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा? कौन है जो इस गड्ढों को भरने के लिए मैदान में आएगा? कब तक इसी गड्ढों से आवाम तकलीफ उठाती रहेगी, झेलती रहेगी और किसी न किसी के त्योहार आने का इंतजार करती रहेंगी? हर त्योहार पे मालेगांव महानगर पालिका प्रभाग के हिसाब से अलग अलग टेंडर वार्षिक निकालती है, जो एक टेंडर 50 लाख रुपए का दिया जाता है वार्षिक टेंडर। लेकिन क्या 5 सालों में, साल भर में वो वार्षिक टेंडर में ये रास्ते के कामकाज किए जाते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब देखना ये है कि आवाम के इस उठाई हुई आवाज पर क्या कामकाज होगा या नहीं होगा, या फिर और सालों तक इसी तरीके से गड्ढे बर्दाश्त करने होंगे। आइए सुनते हैं क्या है जनता की अपनी राय। दूसरे लोग उठा रहे, 4 बार इसका काम हो चुका है और यहाँ पे कोई भी बड़ा काम जैसा है। और अगर हादसा होगा तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? यहाँ पे सीमेंट रोड बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि नौ किरण से लेके नाके तक कच्चा रोड बना दिया गया और बार बार वो टूट जा रहा है। और कलकत्ते की, हैदराबाद की गाड़ियां रोड पे, क्योंकि ये रोड पे जितनी जाती है लोग वापस से, कोई रोड पे नहीं वापस था। ये रोड से दयानंद टच है, वड़गांव टच है, करजगांव टच है और बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से जा रही है और जल्द से जल्द ये रोड को बनाना चाहिए। क्या कहेंगे अतिक भाई? पूरा इसके लिए बांट रहे हैं कि मालेगांव महानगर पालिका जो अपने मालेगांव के मतलब जो हुनर और बहुत कार्य, मतलब उनके काम बहुत है, उनका नाम बहुत है। रविंद्र जाधव साहब जो आज मालेगांव शहर के महानगर पालिका के कमिश्नर हैं, रविंद्र जाधव साहब से हम एक विनती करना चाहते हैं कि रविंद्र जाधव साहब जब से मालेगांव चार्ज जो लिए, रविंद्र जाधव साहब के चार्ज लेने के बाद
मालेगांव महानगर पालिका की हद्दी में ये कुसुम्बा रोड आता है। जो जगह पे बैठा हूँ मैं, यहाँ पे तालाब भी बन जा रहा है। यादव साहब से हम एक विनती करना चाहते हैं कि जब से मालेगांव पालिका नगर पालिका में चार्ज लिए रविंद्र यादव साहब ने, तो उनके चार्ज लेने के बाद से गणपति विसर्जन हुआ, कम से कम 2 बार गणपति विसर्जन हुआ, 2 बार ताजिया का विसर्जन हुआ। और इन्होंने जितना भी रिपेयरिंग फंड दिए रविंद्र यादव साहब ने, उनका फंड इतना काम में आया कि बड़े छोटे गड्ढे से बड़े गड्ढे हो गए। ऐसा रिपेयर रविंद्र यादव साहब ने ये फंड दे के लोगों से करवाए। कम से कम ये साल 2 साल 3 साल जब से हाईवे चालू है, जब से क्योंकि इतनी लोडिंग गाड़ी चलती है हमेशा इकट्ठा होता है। और मैं तो बोलता है कि हर 8 दिन 10 दिन में गणपति विसर्जन गणपति बैठने होना ताकि ये गड्ढे भरे जाए। जब गणपति आता है उस वक्त ये बनता है, उसके बाद वापस वैसे हो जाता है। कितने दिन में ये गड्ढे वापस जैसे हो जाते हैं? 8 दिन के अंदर ही होता है। उनको अतिक्रमण बरोबर दिखता है कि इधर अतिक्रमण है, ये गड्ढे नहीं दिखते। लोग इधर से सब जाएंगे लेकिन किसी को खड्डे आज तक नाही दिखे। आता महानगरपालिकेचं काम आहे, त्यांनी करायला पाहिजे। हे फक्त गणपती आला की तेवढा पुरतं डागडुजी करून तर मोकळून जातात। कौन करेगा? करेंगे ना महापौर, अपना ये आयुक्त साहब करेंगे महानगरपालिका। कौन बोलेगा उनको? कोई गया क्या? ये लोग कभी निकलेंगे तो सब जाएंगे ना। कौन निकलेगा? कौन निकालेगा? अभी वार्ड के लोग, पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, कारपेंटर है, आना जाना है। और दूसरा इतनी हेवी गाड़ियां आती है, उस पर टोल वसूल रहे, तो टोल नाके वाले भी आते ही होंगे ना, उनका भी काम है देखने का। कुछ नहीं बोलने का नतीजा है। अरे कितना बोलेंगे, बताओ, बोल बोल के तो परेशान हो गए। किसको बोले? जवाबदारी किसकी है? कारपोरेशन की है ना। कारपोरेशन है, समझना कितनी तकलीफ होती है। गाड़ी घोड़ा लेके जाओ, टेम्पो खराब होते, कई टेम्पो के टायर फूट जाते, कई पाड़े फूट जाते, गाड़ी। 3 साल नहीं कई साल हो गए उसको, जब से रोड चालू है तब से ऐसा ही हाल है। काम जल्दी नहीं चालू हुआ तो क्या करना है? हाँ, क्या करना क्या चाहते हैं आप? अगर ये काम जल्दी से जल्दी रोड पे गाड़ी चलने के हिसाब से नहीं बना तो इसके रोड पर रोका जाएगा, गाड़ियों को जाने दिया जाएगा।